दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के सारे फार्मूला देखेंगे। फिजिक्स में जितने भी सूत्र होते हैं उसको कवर करेंगे और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं आज के इस सारे फार्मूले को और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला लिखा है दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला। तो दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब f यहाँ पर फोकस दूरी है, v यहाँ पर क्या है तो प्रतिबिंब, और यहाँ पर u जो है वो है वस्तु की दूरी। f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब और u जो होता है वो वस्तु का दूरी होता है। दूसरा हमारा है दूसरा यहाँ पे है आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र यानी कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला। आवर्धन सूत्र m बराबर h होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन बोला जाता है, यानी h' होता है। ठीक है, तो ये आवर्धन फार्मूला हो गया। तीसरा है लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला। तो ये होता है बिल्कुल दर्पण के समान ही होता है, लेकिन इसमें केवल ध्यान दिया जाता है कि दर्पण में क्या होता है कि प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन लेंस सूत्र में क्या होता है कि लेंस सूत्र में यहाँ पर माइनस होता है। बाकी दर्पण के जैसा ही क्या होता है, ये समान होता है। यहाँ पर दिया गया है लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। केवल यहाँ पर प्लस के जगह हम माइनस कर देंगे तो वो लेंस सूत्र बनकर तैयार हो जाता है। चौथा यहाँ पर दे रहा है लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, यानी लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो इसका होता है P बराबर 1/f, यानी P इक्वल टू पावर इक्वल टू 1/ फोकस दूरी होता है। F यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी, P जो है पावर है, ठीक है, यानी क्षमता है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। पांचवा है ओम का नियम। ओम का नियम जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, ओम का नियम जो होता है उसका फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। V यहाँ पर क्या है तो जो है विभवांतर है, I यहाँ पर धारा है, R जो है रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर V इक्वल टू आई आर जो ओम के नियम का फॉर्मूला होता है वो होता है। V बराबर विभवांतर, I बराबर धारा और R जो होता है प्रतिरोध होता है, जिसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए इसको R से लिखा जाता है। 6 नंबर हमारा है श्रेणी क्रम समूहन, यानी जो प्रतिरोधों का समूहन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा होता है समांतर क्रम समूहन। तो उसमें सबसे पहले श्रेणी क्रम समूहन का फॉर्मूला क्या होता है, तो श्रेणी क्रम समूहन का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। उसके बाद है प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन क्या होता है, यानी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन ये ऊपर वाला है, और 7 नंबर में जो है प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन है। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। 1/r बराबर 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। 8 नंबर है विद्युत धारा की प्रबलता का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा की प्रबलता का उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो विद्युत धारा की जो प्रबलता होता है उसका फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। Q यहाँ पर आवेश होता है और T जो होता है, Q यहाँ पर आवेश होता है और T जो होता है समय होता है। आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है, इसलिए यहाँ पर आवेश को Q लिखा गया है। ठीक है, और I बराबर धारा
और Q मतलब कूलाम यानी आवेश का मात्रक होता है, और T बराबर समय दिखाया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, और इस बार जिनका एग्ज़ाम है क्लास 10th का, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स के ये सारे फार्मूले हमने इस एक जगह क्या किया है कि आप लोग को दिखा दिया है। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर।